कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे नाजुक, सबसे कीमती मशीन में ईंधन कैसे डाला जाता होगा? एक ऐसी मशीन जिसका इंजन अभी पूरी तरह से बना भी नहीं है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। समय से पहले जन्मे सबसे छोटे और सबसे कमजोर नवजात शिशुओं को पोषण देने की दुनिया में आपका स्वागत है। ये एक हैरान कर देने वाली मुश्किल, लेकिन बेहद जरूरी चुनौती है। चलिए आज इसकी गहराई में उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले हम समझेंगे कि इन नन्हे बच्चों के लिए ये चुनौती इतनी बड़ी क्यों है। फिर हम प्रकृति के सबसे बेहतरीन ईंधन यानी माँ के दूध की ताकत को जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि उन तक पोषण पहुंचाने के लिए क्या तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। फिर बात होगी हर पल नजर रखने की कला की, और आखिर में हम उस पूरे सिस्टम को समझेंगे जो इन कीमती जिंदगियों को बचाता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जो काम हमारे आपके लिए दुनिया का सबसे नेचुरल काम है, खाना पीना, वो समय से पहले जन्मे एक शिशु के लिए एक पहाड़ जैसी मुश्किल क्यों बन जाता है? आइए इसका कारण जानते हैं। यही वो सवाल है जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरत दूध पीना इन नन्हे मुन्नों के लिए इतना मुश्किल क्यों है? जवाब छिपा है उनके छोटे से, अभी पूरी तरह से तैयार ना हुए शरीर में। देखिए, असल में होता क्या है कि इन बच्चों का शरीर अभी बाहर की दुनिया के लिए रेडी ही नहीं है। उनके दिमाग और मांसपेशियों में वो तालमेल ही नहीं बैठा होता कि वो ठीक से दूध चूस सकें और निगल सकें। मांसपेशियां बहुत कमज़ोर होती हैं। उनका पाचन तंत्र मतलब पेट और आंतें अभी ठीक से काम करना शुरू भी नहीं करते। और सबसे खतरनाक बात, उनकी आंतों की दीवार इतनी कमज़ोर होती है कि एनीसी जैसी जानलेवा बीमारी का खतरा बना रहता है। ये एक ऐसी हालत है जिसमें आंत के टिश्यू मरने लगते हैं, और तो और कभी कभी तो दूध पीते पीते उनकी सांस भी रुक सकती है। तो जब चुनौती इतनी बड़ी है तो उसका हल क्या है? अच्छी बात यह है कि प्रकृति ने हमें इसका सबसे अच्छा जवाब दिया हुआ है, और वो जवाब है माँ का दूध। ये नवजात पोषण का गोल्ड स्टैंडर्ड है। देखिए, माँ का दूध सिर्फ खाना नहीं है, ये एक तरह से दवा है। ये एनीसी जैसी खतरनाक बीमारी से बचाता है। इसमें वो सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी को एकदम से बूस्ट कर देती हैं। और ये इतना हल्का होता है कि बच्चे का कच्चा पक्का पाचन तंत्र भी इसे आराम से पचा लेता है। सच कहूं तो इन छोटे योद्धाओं के लिए ये प्रकृति का बनाया हुआ परफेक्ट फ्यूल है। और यहाँ समय की कीमत बहुत ज्यादा है। माँ और बच्चे दोनों के लिए दूध की सप्लाई ठीक से शुरू हो, इसके लिए माताओं को जन्म के पहले घंटे के अंदर ही दूध एक्सप्रेस करने के लिए कहा जाता है। ये पहला घंटा आने वाले दिनों के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है। अब इस कीमती अमृत को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। आप देखिए कि नवजात देखभाल में कितनी सटीकता की जरूरत होती है। कमरे के तापमान पर सिर्फ 4 घंटे से लेकर डीप फ्रीजर में 6 महीने तक हर चीज के लिए कड़े नियम हैं। यहां पर गलती की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं होती। और ये नियम तो समझ लीजिए पत्थर की लकीर हैं। दूध हमेशा स्टेरिलाइज्ड और लेबल लगे बर्तनों में ही रखना होता है। उसे तभी भी माइक्रोवेव में गर्म नहीं करते, क्योंकि इससे उसके जरूरी पोषक तत्व खत्म हो सकते हैं और दूध कहीं से ज्यादा गर्म, कहीं से ठंडा रह सकता है। और हाँ, 1 घंटे के बाद अगर दूध बच गया तो उसे फेंकना ही पड़ता है। ये सारे नियम किसी भी तरह के इन्फेक्शन को रोकने के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो माँ का दूध बेस्ट है, ये हम समझ गए। लेकिन अगर बच्चा खुद पी ही नहीं सकता तो ये जीवन रक्षक पोषण उस तक पहुंचेगा कैसे? यहीं पर मेडिकल साइंस और कुछ खास तकनीकें काम आती हैं। जो सबसे कमजोर और नाजुक बच्चे होते हैं, उनके लिए सबसे पहला तरीका है ट्यूब फीडिंग। इसमें एक बहुत ही पतली और नरम ट्यूब को बच्चे की नाक या मुंह के रास्ते से सीधे उसके पेट तक पहुंचाया जाता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि पोषण बिना बच्चे पर कोई जोर डाले सीधा वहां पहुंच रहा है जहां उसकी जरूरत है। और ये प्रोसेस बहुत ही सावधानी से किया जाता है। जैसा आप देख सकते हैं, हर स्टेप बहुत जरूरी है। हाथों को साफ करने से लेकर ट्यूब की सही लंबाई मापने तक इसके लिए एक खास नेक्स मेथड होता है। मतलब नाक से कान तक और फिर छाती की हड्डी के निचले सिरे तक की दूरी। फिर ट्यूब को धीरे से डालकर ये कंफर्म किया जाता है कि वो सही जगह पर है या नहीं। ये एक बहुत ही ध्यान से किया जाने वाला काम है। अब जब बच्चा थोड़ा बेहतर होने लगता है तो उसे ट्यूब से सीधे स्तनपान की तरफ ले जाने के लिए कप फीडिंग एक बहुत अच्छा तरीका है। इसमें बच्चे को सीधा बिठाकर एक छोटा सा कप उसके होठों पर रखा जाता है और बच्चा खुद दूध को चाटता है। दूध को उसके मुंह में उड़ेला नहीं जाता।
ये एक बहुत ही कोमल और धीमी प्रक्रिया है जो बच्चे को तैयार करती है। लेकिन सिर्फ दूध पिला देना ही काफी नहीं होता। सच कहूं तो सबसे जरूरी हिस्सा है लगातार बच्चे पर नजर रखना। ये एक तरह का सुरक्षा जाल है जिसे देखभाल करने वाली टीम हर पल बुनती रहती है। तो ये कैसे पता चलता है कि बच्चा दूध पीने के लिए तैयार है? ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है तैयारी के संकेत, जैसे बच्चा दूध ढूंढ रहा हो, उसके वाइटल्स यानी धड़कन, सांस सब स्थिर हों और पेट नरम हो। और दूसरी तरफ हैं खतरे की घंटियां, जैसे पेट का फूलना, उल्टी होना या सांस का रुकना। इन्हीं संकेतों को सही समय पर पहचानना ही असली कला है। अब जरा उन चेतावनी संकेतों पर ध्यान दीजिए जिन्हें देखते ही तुरंत एक्शन लेना होता है। पहला, रेड फ्लैग। अगर पेट से निकाले गए पदार्थ का रंग हरा या खूनी है, ये एक बहुत बहुत बड़ा संकेत है कि पाचन तंत्र में कोई गंभीर समस्या है। अगला रेड फ्लैग, पेट का अचानक से फूल जाना या तन जाना। कभी कभी तो ये इतना ज्यादा होता है कि त्वचा के नीचे से आंतें तक नजर आने लगती हैं। ये एक विजुअल अलार्म है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। और तीसरा और आखिरी रेड फ्लैग, अगर बच्चा बार बार उल्टी कर रहा है, उसकी सांस ज्यादा रुक रही है या वो अचानक बहुत सुस्त हो गया है, ये संकेत बताते हैं कि बच्चे का पूरा सिस्टम जवाब दे रहा है और उसे फौरन मेडिकल मदद चाहिए। तो सबसे जरूरी सबक क्या है? अगर इनमें से कोई भी रेड फ्लैग दिखे तो प्रोटोकॉल बिल्कुल साफ है। दूध पिलाना तुरंत बंद करें और डॉक्टर को खबर दें। ये एक नियम बच्चे की जान बचा सकता है। चलिए अब एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखते हैं। ये जो सारे अलग अलग काम हैं, ये असल में एक बहुत बड़े और सोचे समझे सिस्टम का हिस्सा है, जिसे सिर्फ और सिर्फ बच्चे की सुरक्षा और विकास के लिए ही बनाया गया है। ये सिर्फ नियमों की बात नहीं है, ये एक पूरी टीम और इंसानी जज्बे की कहानी है। जैसे NAC जैसी जानलेवा बीमारी को रोकने के लिए कई चीजें एक साथ की जाती हैं। इसमें हाथों की सफाई से लेकर सिर्फ मां का दूध देना और कंगारू मदर केयर को बढ़ावा देना शामिल है। कंगारू केयर में माता पिता बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखते हैं। ये सब दिखाता है कि यहां सोच हमेशा प्रॉब्लम को होने से पहले रोकने की होती है। और इस पूरे सिस्टम के दिल में है नर्सिंग स्टाफ। उनका काम सिर्फ दवाइयां देना या ट्यूब लगाना नहीं है। वो माताओं को दूध निकालने में मदद करते हैं, उन्हें हिम्मत देते हैं, हर एक फीड का पूरा हिसाब रखते हैं और सबसे जरूरी, वो माता पिता को बच्चे की देखभाल में एक पार्टनर बनाते हैं। तो जब हम इस पूरी अविश्वसनीय, विस्तृत और समर्पित देखभाल के प्रणाली को देखते हैं, तो एक सवाल मन में आता है। ये सब इस बारे में क्या बताता है कि हम एक समाज के तौर पर एक अकेली सबसे नाजुक इंसानी जिंदगी को कितना महत्व देते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है।